नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमल अर्थ पर, जहां हम लाते हैं प्रकृति के छुपाए हुए रहस्य आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जो देखने में तो छोटा लगता है, पर नेचर ने इसे दी है एक ऐसी शक्ति जो इसे बनाती है जंगल का एक अनोखा राजा। मैं बात कर रहा हूँ सजारू की, यानी कि पोर्क्यूपाइन की। एक ऐसा प्राणी जो अपने कांटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये कांटे असल में होते क्या है? क्या सजारू अपने कांटे छोड़ सकता है जैसे तीर चलाता है? और ये रात को क्या करता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सजारू की पूरी जिंदगी, उसका बचपन, उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी और जंगल में उसकी अहमियत। तो दोस्तों, चलते हैं जंगल की गहराइयों में, जहां अंधेरा है लेकिन हर कोने में एक कहानी छुपी है। सजारू की कहानी। सजारू यानी पोर्क्यूपाइन रोडेंट फैमिली का एक हिस्सा है। यह बाहिन फैमिली में जिसमें चूहे, गिलहरी जैसे प्राणी आते हैं। लेकिन सजारू की सबसे बड़ी पहचान है इसका यूनिक सुरक्षा तंत्र, इसका कांटों का आर्मर। दुनिया में लगभग 30 प्लस प्रजातियां पाई जाती है पोर्क्यूपाइन की। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका सब जगह में मिलते हैं। लेकिन भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन। इसका सर पर एक छोटी सी मोहक जैसी क्रेस्ट होती है जो इसे एक अलग लुक देती है। सजारू ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर लंबा और 12 से 18 किलो तक वजन। पर इसका सबसे खास फीचर है उसके कांटे। इनका शरीर का पिछला हिस्सा कांटों से ढका हुआ होता है। ये कांटे असल में बदले हुए बाल होते हैं जो केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जो हमारे बालों और नाखून में होता है। सजारू का रंग अक्सर ब्राउन, ब्लैक या ग्रे होता है और उसके कांटे पे सफेद दाढ़ियां होती है जो इसे जंगल में एक अलग पहचान देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सजारू अपने कांटे फेंकता है? बहुत लोग मानते हैं कि जब सजारू खतरा महसूस करता है तो वो अपने कांटे तीर की तरह छोड़ देता है, लेकिन ये गलत है। सजारू के कांटे अपने आप नहीं टूट जाते। जब कोई शिकारी सजारू पर हमला करता है तो सजारू अपनी पीठ दिखाता है और तेज आवाज निकलता है, एक वार्निंग के रूप में। शिकारी फिर भी नहीं रुकता तो सजारू अपने शरीर को झटका देता है और अगर कांटे किसी का कांटेक्ट पकड़ लेते हैं तो वो शिकारी के शरीर में फंस जाते हैं। ये कांटे इतनी तेज होते हैं कि एक बार लगने के बाद निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत प्रीडेटर्स सजारू को छोड़ देते हैं। सजारू नॉकटर्नल है, मतलब ये रात को सक्रिय रहता है। दिन में ये अक्सर अपने ब्यूरोस या चट्टानों के नीचे चिपक कर सोता है। रात को ये फूड के लिए निकलता है। ये शाकाहारी है, पत्ते, छाल और कभी कभी छोटे कीट भी खाते हैं। सजारू के दांत बहुत मजबूत होते हैं, वो कठिन लकड़ी तक चबा सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात, सजारू को सॉल्ट बहुत पसंद है, इसीलिए कभी कभी ये जंगल में छोड़ दिए गए पुराने हड्डी या सॉल्ट रिच चीज चबाते हैं। उनकी फैमिली लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। पोर्क्यूपाइन अक्सर एक साथ झुंड बना के रहता है और उनके बेबीज को पोर्क्यूपेटस कहा जाता है। जन्म के समय उनका कांटे नरम होते हैं, पर कुछ घंटों में ही वो सख्त हो जाते हैं।
जंगल में सजारू के सबसे बड़े शत्रु है बड़े शिकारी जानवर जैसे कि लेपर्ड, टाइगर और कभी-कभी ह्यूमंस। इन्हें हंटिंग करते हैं उनके मांस और कांटों के लिए, लेकिन नेचर में उनका एक बैलेंस है। वो फॉरेस्ट फ्लोर को साफ करते हैं, गिरते पत्तों और लकड़ी को खाते हैं जो इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। कई कल्चर्स में सजारू को एक मिस्टिकल एनिमल्स माना जाता है। अफ्रीका में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता। इंडिया के कुछ गांव में माना जाता है कि सजारू के कांटे घर में रखा जाए तो बुरी नजर नहीं लगती। ज्यादातर प्रोक्यूपाइन स्पीसीज लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है IUCN लिस्ट पर, लेकिन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कुछ जगह पर उनकी संख्या घट रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमने अपने फॉरेस्ट नहीं बचाए तो सजारू जैसे जीव भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सजारू की कहानी। एक ऐसा प्राणी जो चुपचाप रहता है लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक जिंदा शील्ड बन जाता है। क्या आपने कभी सजारू देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव कैसा है। अगर आपको ये वाइल्ड लाइफ जर्नी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एनिमल आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी में हम मिलेंगे एक और अजीबोगरीब प्राणी के साथ। तब तक के लिए जंगल के रक्षाओं का सम्मान कीजिए और प्रकृति को बचाइए।